जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल जीसस कॉल एवरीवन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो दोस्तों, परमेश्वर हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हमें जीवन मिले और अनंत जीवन मिले। जीवन जिसमें मृत्यु ना हो और जिसमें दुख दर्द ना हो, ना तो जिसमें भूख से मरना पड़े और ना तो प्यास से मरना पड़े। दोस्तों, परमेश्वर हमसे जो चाहता है वो हमारे लिए ही चाहता है, हमारे भले के लिए ही चाहता है। परमेश्वर हमसे फूल, फ्रूट, फल, कुछ भी ऐसा धन, संपत्ति, रुपया, पैसा नहीं मांगता है। ये सब नहीं चाहता है हमसे, क्योंकि हमारे पास जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ ही है। हमारे पास जैसा भी है वो परमेश्वर का तरफ से ही मिला हुआ है। तो भला परमेश्वर क्यों हमसे कुछ ऐसी चीज़ें, सांसारिक चीज़ें मांगेंगे। परमेश्वर के लिए हम और हमारा जीवन अनमोल है, इसीलिए उन्होंने अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कुर्बान होने को भेजा था। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर की नज़र में हम कितने अनमोल हैं। अब दोस्तों, परमेश्वर जो हमसे हमारे लिए चाहता है उसे हम कैसे पा सकते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 पद 1 में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सामने चलो और निर्दोष होकर रहो। जी दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम पर कोई दोष न लगे, हम दोष से रहित हो, यानी कि पवित्र हो। अब दोष दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक और एक आत्मिक। आत्मिक दोष वो है जो आपका मन ने वाकई में कोई ऐसा काम किया है जो परमेश्वर के नज़र में गलत है, और इस गलत काम के लिए आपका आत्मा भी अंदर से गवाही दे रहा है कि मैंने गलत किया है। तो ये आत्मिक दोष है, क्योंकि आत्मा कभी भी किसी का झूठा नहीं हो सकता और आत्मा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हमारी आत्मा का कनेक्शन परमेश्वर की आत्मा से है। नंबर 2, सांसारिक दोष। सांसारिक दोष वो है जो लोगों के नज़र में गलत है पर परमेश्वर के नज़र में सही है, और आपका आत्मा अंदर से गवाही दे रहा है कि भले ही मैंने गलत किया है संसार के लोगों के नज़र में, परंतु परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैंने तो वो किया जो परमेश्वर की नज़र में भला है। तो दोस्तों, जो सांसारिक कानून का उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, उसे अपराध कहते हैं। और अपराध को सजा देने के लिए हमारे संसार में हर जगह कानून व्यवस्था लागू है, परंतु जो स्वर्गीय यानी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे पाप कहते हैं, और इसका न्याय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर करता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी में 2 स्त्रियाँ होती हैं। दोनों स्त्रियों में से एक बहुत ही अच्छी स्त्री होती है और एक बहुत ही गलत काम करने वाली स्त्री होती है। एक स्त्री हमेशा अपने घर में रहती है, अपने घर के काम को करती है, अपने परिवार को संभालती है और हमेशा प्रार्थना में लगी रहती है, परंतु दूसरी स्त्री व्यभिचारी होती है। उसके घर में अलग अलग पुरुषों का आना जाना होता है और वो हमेशा अपने गलत संबंधों में लिप्त रहती है, परंतु उस अच्छी स्त्री के मन में हमेशा यह ध्यान रहता है कि ये स्त्री कैसी है, क्यों इतनी गंदी है, क्यों ये अच्छी नहीं है, क्यों ये व्यभिचार करती है,
क्यों इसके घर में इतने लोग आते हैं। वो हमेशा इसी दुविधा और चिंता में खोई रहती है और इसी विषय में लोगों से बात करती है कि कैसे इसे अच्छा करो, ये ऐसे ही है। परंतु दूसरी जो व्यभिचारी स्त्री होती है वो अपने घर में आने वाले पुरुषों से कहती है, तुम लोग जो भी मेरे घर में आओ तो रास्ते से एक पत्थर उठाकर मेरे दरवाजे पर रख कर जाओ और उस दरवाजे पर उस पत्थर को रख कर ही अंदर घुसा करो। तो ऐसे कहती है। बाद में जाकर उन दोनों स्त्रियों का मृत्यु हो जाता है और वो परमेश्वर के आगे खड़े होते हैं। और जब परमेश्वर के आगे खड़े होते हैं तो परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि जो अच्छी स्त्री थी उसे नरक में आग में धकेल दिया जाए, जो आग कभी नहीं बुझती, और जो बुरी स्त्री थी उसे स्वर्ग में ले जाया जाता है। तो परमेश्वर के अनुयायियों ने, जो वहाँ पे दूसरे लोग भी थे, उन्होंने पूछा, हे परमेश्वर, आपने ऐसा क्यों किया? जो अच्छी थी उसे आपने नरक की आग में धकेल दिया और जो अच्छी थी उसे आपने नरक के आग में धकेल दिया और जो बुरी थी उसे स्वर्ग में लेके गए। तो परमेश्वर ने कहा, जो अच्छी थी वो उसका मन हमेशा इसी बुरी स्त्री के ऊपर लगा रहता था कि ये कैसे यहाँ से हटे, कैसे इसको हटाया जाए। ये व्यभिचार करती है, दिन रात वो इसी औरत की बुराई में खोई रहती थी। वो जब मुझे पुकारती थी तब भी इसका ध्यान उस स्त्री पर होता था। जब वो मुझे प्रार्थना करती थी तब भी उसके जीभ उस स्त्री के लिए बुरे शब्द बोलते थे। परंतु ये बुरी स्त्री को अपना किया हुआ गलती का एहसास था, इसीलिए वो अपने पापों को गिनती करने के लिए मर्दों से कहती थी, पुरुषों से कहती थी कि तुम जब भी आओ रास्ते का एक पत्थर करके मेरे दरवाजे पर रख दिया करो, ताकि मुझे अपनी गलतियों का, अपने पाप का हिसाब रहे। तो दोस्तों, जिसे अपनी गलतियों का हिसाब और पाप का एहसास रहता है और वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है, उसे क्षमा मिलता है। परंतु जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं और परमेश्वर को पूरे मन से नहीं पुकारते, पूरे मन से नहीं ढूंढते, उन्हें कभी परमेश्वर ना तो साथ देते, ना तो उनकी सुनते हैं, ना उनकी प्रार्थना को उत्तर देते, ना तो उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो दोस्तों, याद रखना, जो भी हो, जैसा भी हो, ऐसा काम मत कीजिए जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। और गलत के परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत करता है उसे ही पाप करते हैं। आप हमेशा वही कार्य करें जो परमेश्वर को पसंद आए। परमेश्वर के वचन में कहता है, व्यवस्था विवरण 4:29 में, यहूदी यदि तुम लोग सारा हृदय और सारा प्राण से मुझे ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। जी दोस्तों, हमें अपने पूरे मन और पूरे दोष रहित होकर परमेश्वर को ढूंढना है, ना कि अपने दिल में बहुत सारे लोगों का बुराई सोच के या फिर दूसरों की गलतियों को गिनते हुए परमेश्वर को ढूंढना है। हमें सिर्फ अपनी गलती, अपने पाप को क्षमा मांगते हुए, उन गलतियों को याद करके, उन पापों को याद करके परमेश्वर को ढूंढना है। तभी हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और परमेश्वर को पा सकते हैं। जब हम परमेश्वर को दोष रहित होकर पा लेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? वचन कहता है यिर्मयाह 33:6 में, इस पूरे नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। जी दोस्तों, जब आप दोष रहित होकर परमेश्वर को पा लेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा आपका पूरा परिवार, आपका घर को आशीषित करेगा और अपनी शांति आपको देगा, जो देने का वादा परमेश्वर ने किया है, और आपको हर उस सुख सुविधा को देगा जो आपको वाकई में जरूरत है। दोस्तों, एक व्यक्ति का
विश्वासी और पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढने से एक गांव आशीषित हो सकता है, एक परिवार आशीषित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति है और ज्योति हमेशा सबको रोशनी देता है। और इसी तरह से हम अपने गांव, परिवार, घर में ज्योति ला सकते हैं, परमेश्वर का ज्योति, जिसमें कभी अंधेरा नहीं होगा। तो दोस्तों, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम दोष रहित होकर साफ सुथरे हृदय से परमेश्वर को पुकारें, एक साफ सुथरा हृदय से परमेश्वर को पुकारते रहे, ताकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे सके और हम अनंत जीवन में जिए, जिसमें मृत्यु, दर्द, भूख, प्यास, कष्ट ना हो। तो दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा मकसद है कि मैं आप तक सहज और सरल भाषा में परमेश्वर का वचन पहुंचाऊं और